आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एमएस वर्ड 2010 के ऐसे क्वेश्चंस जहां आप लोग इजीली से उन क्वेश्चनों को समझकर कोई भी एग्जाम के लिए आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे। आज हम एमएस वर्ड 2010 के जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। जैसे हम स्टार्ट करें आज एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टेब पर क्लिक करना होगा और फिर हम किस ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क को विकल्प का चयन करना होगा। तो यहाँ जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है वो है आपका पेज लेआउट और पेज बैकग्राउंड। यहाँ इस ग्रुप में अगर हम जाएंगे लेआउट के बाद बैकग्राउंड में तो वाटरमार्क पर आपका चयन होगा। वही अगला क्वेश्चन हम देखें तो एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। और तो जब हम कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो हमारे एमएस वर्ड जो होता है, जो हमारा एक इस प्रकार से एक एमएस वर्ड दिया गया होता है और उस एमएस वर्ड में यदि आप देखेंगे थोड़ा सा तो एमएस वर्ड आप में जो एक पन्ना होता है उसमें आपको क्लियर करना होता है कि वो जो दिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। जिस प्रकार से एक पन्ना आपको यहाँ पे ऐसा दिया गया है, मान लीजिए आपका इंटरफेस है और इंटरफेस में यहाँ पे आपको कुछ लिखा है। अब इस लिखे हुए को यदि आप कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो जो हमारा राइट दिया गया है पूरे अलाइन हो जाते हैं, यानी पूरे जो है वो इस लाइन से जम जाते हैं। और कंट्रोल प्लस एल करते हो तो लेफ्ट की ओर जम जाएंगे और ई कर दोगे तो सभी के सभी ये हमारे जो है वो कहाँ दिख जाएंगे, आपको सेंटर में दिख जाएंगे। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो आपका एमएस वर्ड है वो एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो बोर्ड है उसका शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जब भी हम कोई एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं और उसको हमें बंद करना होता है तो शॉर्टकट की हमारी जो दी गई है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमें दी गई है वो F7 है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जब आप कहीं एमएस वर्ड पे लिखते हो तो ऐसे ऐसे करके आपको जिगजैग लाइन बनी होती है, कहीं पे रेड होती है, कहीं पे ब्लू होती है। तो या तो स्पेलिंग के लिए होती है और ग्रामर चेक के लिए होती है। तो अगर उनको हमें करना है तो उसको हमें किस लिए चेक करना होगा, F7 का होगा। तो F7 से वो चीजें हम इजिली से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किस दस्तावेज के साइड मार्जिन टॉप मार्जिन अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप एमएस वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है साइड मार्जिन, जहाँ पे जो हमें साइड में होता है, टॉप मार्जिन जो ऊपर की तरफ मार्जिन होता है, और एक आपको दिया है गटर मार्जिन। आप देखेंगे कि इस प्रकार से यदि हमको कोई कागज दिया जाता है तो उस कागज में एक लाइन हमारी यहाँ पर होती है और एक हमें लाइन खींची तो नहीं होती है, लेकिन A4 साइज में वो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दे के रखते हैं। जैसे हमें स्पाइरल बाइंडिंग करनी हुई तो यहाँ पे हम होल कर सकते हैं, या कहीं पिंच करना हुआ तो वो उसको कर सकते हो। इस वाले जो मार्जिन को कहा गया है वो कौन सा मार्जिन का है, गटर मार्जिन उन्होंने कहा गया है। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के लिए किस टैब में एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट इम्पैक्ट जो इफेक्ट्स दिए गए हैं वो लागू करने के विकल्प है, वो कौन सा है, फॉन्ट टैब है, मानक टूल बार है, या टेक्स्ट इफेक्ट है, या कैरेक्टर जो आपकी स्पेलिंग है वो चीजें है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फॉन्ट टैब रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका एमएस वर्ड 2000 जो एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग की बात है, 2007 की बात नहीं थी, एमएस वर्ड में बुलेट्स नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों विकल्पों को हम होम मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बुलेट्स हो या नंबरिंग हो। आपने देखा हो जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं, हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 7, 8, 9 ही नंबरिंग करते हो, या फिर इसको डॉट से या एरो से करते हैं, उसको हमने बुलेट्स का नाम दिया था। तो वो हम कौन सा कथन उसका जो है गलत है, क्या दोनों विकल्पों को हम होम मेन्यू पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो एकदम सही हुआ था। विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फाबेट असाइन नहीं कर सकते, हम असाइन कर सकते हैं, उसने नहीं करने का बोला था। वहीं अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प है कि का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा को अल्फाबेट में असाइन नहीं कर सकते। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि नंबरिंग का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए डेटा के अल्फाबेटिक भी असाइन कर सकते हैं। तो जो आपको सेकंड वाला दिया गया था वो जो उसका है वो गलत हो जाएगा कि विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फाबेट असाइन नहीं कर सकते, एकदम गलत था। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में हमें दिया गया है कि एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टेब में टेबल विकल्प होता है और टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा आंसर आता है इंसर्ट। आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे इस प्रकार से बार दिए जाते हैं, टाइटल के नीचे मेन्यू बार दिया गया है
वहां इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है जहां से हमें टेबल के लिए ऑप्शंस निकल के आते हैं। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यदि कोई भी हमारे पास कागज जिसको हमने एमएस वर्ड बनाया है तो उसे प्रिंट निकालने से पहले कोई भी चीज का हमें प्रीव्यू करना होता है तो उसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहा जाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो उसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, जो इसका आपका सही आंसर बनने वाला है। वहीं आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इफेक्ट्स दिए गए हैं, फॉन्ट फेस दिया गया है और आपको ऑप्शन सी फॉन्ट स्टाइल दिया गया, साइज दिया गया। आपका जो सही आंसर है वो है फॉन्ट स्टाइल। अगर आपको इटैलिक जो फॉर्मेटिंग लानी है वो फॉन्ट स्टाइल से ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जैसे आपको एक कुंजी दी गई, इसकी डबल अंडरलाइन करनी, जैसे एक आपका ये हो गया, वहीं अगर आपको एक और अंडरलाइन करनी पड़े तो वो किस प्रकार से रहेगी? तो वो जो आपको ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये, इस प्रकार से दो अंडरलाइनें होती हैं। तो उसका जो सही आंसर है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और आप अगर डी की जो की है उसको प्रेस करते हैं तो आपको किसी भी जो आपने सिलेक्ट किया गया है उसके नीचे अंडरलाइन आपकी आ जाएगी। एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा एमएस वर्ड का। सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहां डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का होता है। वहीं दूसरा आपके पास मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के अंदर ही टूल बार होता है। इसको हम पूरा इंटरफेस कह देते हैं। और जो लास्ट का नीचे आएगा इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ कितने आप जो एमएस वर्ड है उसमें आपने कितने पेज लिए हैं, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ये सब चीजें जो नीचे लिखी होती है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसके बारे में इस वाले में क्वेश्चंस में बात की गई है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वहां आपको बोला गया है एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? अभी मैंने आपसे बात कही थी कि भाई जो मेन्यू बार होता है उसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वहीं पे जो हमारे फॉन्ट मतलब जो हमारे अक्षर है उनका जो आकार होता है उसको हमें चुनना होता है। तो उसमें जो चुना जा सकने वाला जो आकार है वो आपका जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा? आपका 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आपका एकदम जो सही आंसर है वो आ जाएगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी को अगर हम करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली हम जो भी हमारे स्क्रीन पे दिया गया है उसको हम इजीली से प्रिंट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक उपयोगीकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? अब आपने देखा होगा, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो आजकल एक समय चलता है भाई कॉपी और पेस्ट का। हर व्यक्ति कुछ भी उठाकर अपने गूगल से उठाया और अपने स्टेटस पे कुछ भी पेस्ट कर देता है। अब जब हम यहाँ से कुछ लिखी हुई चीज को जब वो कॉपी करते हैं, उस कॉपी करने के बाद जब हम कहीं और जाकर उसे पेस्ट करते हैं तो जब तक वो जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ सेव रहता है? तो वो हमारा आंसर होगा क्लिप बोर्ड में। कहाँ पे होता है? क्लिप बोर्ड में ये जब तक सेव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जहां हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टेब का प्रयोग किया जा सकता है? तो वहां आपका विकल्प में दिए गए हैं कि आपका कॉलम रहेगा, सेल रहेगा, टेबल है या रो है। तो उसका जो सही आंसर है वो आपका सेल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के विशिष्ट बिंदुओं में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इनका पूरा का पूरा जो डेटा दिखता है वो हमारा कहाँ दिखता है? स्टेटस बार में हमें यहाँ पे दिखाई देता है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उसमें बोला गया है एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो नहीं मिलता है? फॉर्मेट पेंटर नहीं मिलता है जो आपका एमएस वर्ड 2007 में, जूम नहीं मिलता है, ऑप्शंस नहीं मिलते हैं या ओरिएंटेशन नहीं मिलता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में पूरे के पूरे ऑप्शन मिलते हैं, बस कौन सा नहीं मिलता है? फॉर्मेट पेंटर।
फॉर्मेट प्रिंटर आपको दिखाई है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा सही आंसर है अल्ट के साथ एंड। अगर हम अल्ट के साथ एंड प्रेस को जो की है उसको प्रेस करते हैं तो जो हमें डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसके सबसे लास्ट जो दिया गया है उसमें हम इजिली से पहुंच जाते हैं। आज के जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे शॉर्टकट की वाले। लगभग मैं आपके इसके 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की इतनी वीडियो में हमारा यही। नेक्स्ट वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली से आ सके। धन्यवाद।